इसी तरीके से किए जाते हैं कि कैंसर को ओपन ना किया जाए, कैंसर को अंदर से ना छेड़ा जाए। कैंसर की जो आसपास उसकी एक पूरी थैली होती है, हम उसको उसकी थैली के समेत रिमूव करते हैं। तो कुछ बहुत ही बेसिक ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यानी कैंसर की ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। और वो प्रिंसिपल्स यही हमें एडवाइस करते हैं कि हम ट्यूमर को ओपन ना करें, हम उसको एज अ कैप्सूल उसकी थैली के समेत उसको रिमूव करें। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वाला टेस्ट होता है तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसी वाला टेस्ट है, उससे कैंसर के बढ़ने का कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता। बायोप्सी एक्चुअली किए बिना वो बहुत ही छोटी छोटी बारीक नीडल से लिया जाता है और उन केसेस से बायोप्सी करने से कैंसर के बढ़ने का चांस नहीं होता। बायोप्सी करने के बाद एक्चुअली बायोप्सी किए बिना हम किसी भी कैंसर को पूरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसको एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता कि वो कैंसर डिसीज है। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो इनिशियल डायग्नोसिस के बाद ही होता है और मैक्सिमम केसेस के अंदर, चाहे फिर वो यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो चाहे प्रोस्टेट के कैंसर हो, उसमें बायोप्सी करने के बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर उसमें निडल लगेगी तो उससे ट्यूमर फैल जाएगा, इस बात के चांसेस आज की डेट में गलत प्रूफ हो चुके हैं। जो भी आपका कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट है उसको अगर हम अलग मान लें तो रोबोट का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मशीन का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है पर पेशेंट, वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास आता है। तो अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए आपका अगर मैं आपको अंदाजे से बोलूँ तो इस सर्जरी का टोटल कॉस्ट लगभग 4 से 5 लाख के आसपास आता है। हालांकि ये जो ट्रीटमेंट होते हैं ये एक बार बार होने वाला ट्रीटमेंट नहीं होता, ये एक फाइनल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर एक बार इस बीमारी को निकालने के बाद दोबारा इसके होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। में आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जितने भी मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से ही अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कॉस्ट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी। आपको इस ट्रीटमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है? तो बेनिफिट जो ये है कि ये सारा ऑपरेशन बहुत ही छोटे छोटे कट से होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती, पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि आपका हॉस्पिटल स्टे 2 से 3 दिन के अंदर हम डिस्चार्ज कर देते हैं।